हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो कंटेंट है DSP की पाठशाला बुक, जो न्यू एंड अपडेटेड बुक निकली हुई है, इसी से लिया गया है, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। साथ ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है प्रत्येक सेट में सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें दिए हुए कंटेंट लाजवाब है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। देखिए, इटली की राजधानी रोम है, ये सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ये भी सही है। तुर्की की राजधानी वेलिंगटन है, ये गलत है, वेलिंगटन नहीं है। तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसे याद रखिएगा। तुर्की का जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, रजब तैयब एर्दोगान। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये सही है। तो इस तरह से जो है आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, यानी गलत बताना था, तो गलत जो है ऑप्शन नंबर सी है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर है 5 राज्यों के साथ। वो कौन कौन राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश जो है राज्य की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ जो है यह सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर है द ईस्ट एंड द वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई डैश मीटर होती है, कितने मीटर होती है। तो इसका आंसर है 13 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है रोम में, इटली की राजधानी रोम में जो है इसका मुख्यालय है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। तो 6 का जो आंसर है वह आपका सच्चाई और अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा से जो है गांधी जी का सत्याग्रह का जुड़ाव है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका आंसर है बख्त खां को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1679 ईस्वी में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो आंसर है बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वह आपका ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है। तो किस पर है, भगवत गीता पर एक कमेंट्री है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो इसका आंसर है हलीव कर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है, तो कितना है। इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है प्रधान उधार दर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ की। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो इसका आंसर है तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह आपका हिमशिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का जो सही आंसर है जौ। जौ जो है ना, उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। जौ जो है उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन है। तो इसका आंसर है कराची का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसका आंसर है 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा सहमति के बाद, राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है तो कोई भी जो बिल पेश होता है ना, वो आपका एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो 21 का जो सही आंसर है वह आपका चौथी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये चौथी अनुसूची के अनुसार जो है, संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका JS खेहर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने, तो 61वें संशोधन में क्या हुआ? तो मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक 25 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है PM उषा योजना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। वह आपका हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई, इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है श्रीलंका को हराकर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका सर JJ थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है? तो इसका आंसर है मैंगनीज का। देखिए पहले सेंटीग्रेड ही पढ़ा जाता था, लेकिन अब जो है डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वह आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो इसका आंसर है इसका गलनांक निम्न होता है, यही गलत है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व जो है 2.25 है। यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसका गलनांक बिंदु अधिक होता है। इसमें बोल रहा है निम्न होता है, लेकिन इसका जो है उच्च होना चाहिए। बाकी सभी ऑप्शन सही है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है? तो इसका आंसर है सी, यानी मरकरी सिनेबार। देखिए सोडियम का अयस्क चिली साल्ट पीटर बोरेक्स होता है, मरकरी पारा का सिनेबार होता है, यूरेनियम का कार्निटाइड पिच ब्लेंड होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर है समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर है बॉब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, काम अर्थात कार्य कहते हैं उसको। 1 पाउंड डैश ऑन्स के बराबर होता है, तो कितने ऑन्स के बराबर होता है, 16 ऑन्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में कण का डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है, तो इसका आंसर है वेग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो इसे जो है फैराडे और हेनरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है सी निडेरिया का। ऑप्शन नंबर संघ निडेरिया का। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है, तो इसका आंसर है एकिडना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर, अमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो ये जो है पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है पाइरूवेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है यह जो है थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें से किसकी तुर्क रूप फिजी फार्म रूट जड़ होती है, तो इसका आंसर है मूली का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वह आपका वनस्पतिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आंसर है फेलिक्स हॉफमैन ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखेंगे और झारखंड जीके को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। 91 नंबर में जो है आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, तो देखते हैं, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो इसका जो आंसर है वह आपका CDAC ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC जो पुणे में है, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, डैश एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है, तो इसका आंसर है स्टाइलिश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है, तो इसका आंसर है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, उपागम एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति यानी मेमोरी सबसे तेज है, तो 95 का जो आंसर है वह आपका CPU रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं, तो इसका आंसर है टेराबाइट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो क्या है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99, बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है ओरेकल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 101, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितना होगा, तो इसका आंसर है 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बूलियन बीजगणित में n डैश a प्लस b डैश बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर है a डैश b डैश के बराबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, डैश सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है, तो इसका आंसर है क्रॉस ओवर केबल।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है 105, ब्राउज़र पर एक नया टैब खोजने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+T। ईमेल के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 107, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो इसका आंसर है वह आपका कैलिब्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का एक निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो इसका आंसर है SWI प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 110, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका आंसर है प्रकाशीय भंडारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और बाकी जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली साइबर स्पेस है, अपलोड है, मॉडेम है। और प्रकाशीय भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो झारखंड का जो है पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिस चाइना IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? तो इसका जो आंसर है वह आपका रॉबिन मिंज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 112, 2024 में गठित नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में झारखंड से मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका मुक्का संग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114, पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका आंसर है टाना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है 116, सारठ विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका आंसर है देवघर जिला में है सारठ विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टाटा स्टील की ग्रीन स्कूल पहल का डैश चरण जुलाई 2023 में टेरी के साथ झारखंड में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है वह आपका छठा। नेक्स्ट है, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1770 से 1771। इनमें से किस क्षेत्र का अपनी विशिष्ट हस्तकला के साथ सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम टेराकोटा। ये जो है सही मिलान नहीं है। बाकी हजारीबाग सोहराय, दुमका जादव पाटिया, हजारीबाग कोहबर, ये सभी सही मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, 1971 में यह नारा किसने रचा था? वोट से नहीं चोट से लेंगे लालखंड। तो इसका आंसर है A.K. राय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 121, निम्न में से कौन सा एक छोटा पठार नहीं है जो छोटा नागपुर पठार का भाग है? तो इसका आंसर है वह आपका बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, मुगल काल में भूमिज जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं चुवाड़ लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, चुहाड़ या चुवाड़ इस तरह से लिखा मिलेगा। सौरिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अजय नदी का उद्गम स्थल है? तो मुंगेर बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, छोटा नागपुर पठार है? तो क्या है? एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में मानव का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के भीमपेटका की गुफा चित्रकारी का संबंध पुरापाषाण काल से है। आप बताएं कि झारखंड के इसको गुफा चित्रकारी का संबंध किस कालखंड से है जिसमें अंतरिक्ष विमान नक्षत्र की चित्रकारी की गई है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 128, कांति बा अल्मा गुड़िया पुष्पा टोपनो जेम्स क्रिकेटा अंशुता लकड़ा जस्टिन क्रिकेटा झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। इन सभी का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई जिला नहीं है। आप लोग बताइएगा इन सभी खिलाड़ियों का जो है किस जिला से संबंध है। इनमें से किस ऐतिहासिक स्थल को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण बुद्ध काल की भूमि के रूप में इंगित करता है? ऐसा कहा जाता है कि मौर्य सम्राट का अशोक ने कलिंग युद्ध के
उपरांत पाटलिपुत्र लौटते समय यहाँ बौद्ध मूर्तियाँ की स्थापना की थी। तो 129 का सही आंसर है वह आपका केतुका धाम सिमडेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका आंसर है धनबाद। झारखंड का प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, देखते हैं। अंधरिया राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नीताई चंद्र महतो। नेक्स्ट है झारखंड में धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड और डैश जिले के अन्य उपखंडों से किया गया था। तो और कौन था जिला? मानभूम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, मानभूम का जो है अभी फिलहाल में क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यदि आप चाइना कब्र देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में जाना होगा? तो इसका आंसर है रामगढ़ जिले में चाइना कब्र है। नेक्स्ट देखते हैं, इस जिले की पहचान करें। सड़क माध्यम ये रांची से 93 किलोमीटर है। यह NH-33 पर स्थित है। इस जिले की सीमा में उत्तर में गया बिहार और कोडरमा, पूर्व में गिरिडीह और बोकारो, दक्षिण में रामगढ़ और पश्चिम में चतरा शामिल है। तो यह जिला अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है। तो यह कौन सा जिला है? देखिए यह हजारीबाग जिला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इतना आपको पहचान बता देगा तब तो आपको पकड़ ही लेना चाहिए। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। देखते हैं 136, मुगल काल में शुजा की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है राजमहल। नेक्स्ट है झारखंड राज्य किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है जोन 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका रांची DPS स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया, ये सही है। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान CIP कांके ने 17 मई 2022 को 105वां स्थापना दिवस मनाया, यानी CIP की स्थापना 17 मई 1918 ईस्वी को हुआ था। भोपाल में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हासीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा की टीम को हराकर कांस्य पदक का कब्जा किया, ये भी सही है। रांची के उपायुक्त DC रहे राजीव कुमार को केंद्र सरकार में सचिव बनाया गया, ये गलत है। डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। 139, हजारीबाग जिले में सामान्यतः प्रचलित सोहराई तथा कोहबर चित्रकला को इस वर्ष GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। 139 का जो आंसर है वह आपका 2020 में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 82 सदस्य हैं। 81 जो है चुने जाते हैं और एक जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, तो यही जो है गलती है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, लाल मिट्टी के बारे में यही विशेषता गलत है, क्योंकि इस मिट्टी में यानी लाल मिट्टी में जो है पानी की अधिकता नहीं होती, पानी की कमी होती है। बाकी सभी सही है। इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, यह भी सही है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है 142, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर है झीबारी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, झरिया ये सभी जो है आते हैं इसके अंतर्गत। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, झीबारी नहीं आता है। झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क को उत्पन्न किया गया था और वहाँ लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? तो इसका आंसर है सिंहभूम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीनरी उद्योग की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका लघु उद्योग उपकरण संयंत्र नहीं है। बाकी भारी उद्योग उपकरण संयंत्र है, भारी मशीन निर्माण संयंत्र है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र है। धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है दामोदर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए भूमि के निचले भाग को दोन
लैंड कहते हैं, ये कथन लग रहा है सही है। और भी देख लेते हैं। तो ये भूमि के ऊपरी भाग को टाढ़ लैंड कहते हैं, ये भी सही है। भूमि के निकट की भूमि को बारी लैंड कहते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी को भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में एक अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया, तो 8वें अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनी सागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है 149, निम्नलिखित में से कौन सी जादू पार्टियाँ चित्रकारी का विशेषता नहीं है, तो इसका जो आंसर है देखते हैं। यह चित्रकारी संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है, ये सही है। इन चित्रों को बनाने वालों को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और इस चित्रकला की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नहीं, ये जो है डी ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि इसका जो लोकप्रियता उतना नहीं बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट है 150 नंबर, झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर है जदुर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यही कथन जो है असत्य है, क्योंकि जदुर नृत्य जो है स्त्री प्रधान नृत्य है। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये सही है। जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, ये भी सही है। नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, तो सी आंसर सही है, क्योंकि असत्य कथन बताना था। मित्रों, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 इसी में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है अलग अलग अपलोड करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, तो मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8 को। सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 10:30 11 बजने को है, लेकिन गाड़ियाँ चलती रहती है, बैकग्राउंड की आवाज़ तो आ ही जाता है, क्या करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस देश का मुद्रा डॉलर नहीं है, तो देखिए पनामा का मुद्रा डॉलर नहीं है, बाकी बहामाज, बेलीज, गुआम, इन सभी का मुद्रा जो है डॉलर है, ठीक है। पनामा देश की मुद्रा जो है बालबोआ है, क्या है, बालबोआ, जबकि राजधानी इसका पनामा सिटी ही है। पनामा सिटी जो है, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, डैश द्वारा लिखी गई थी, तो यह किसके द्वारा लिखी गई, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर है गोविंद बिहारी लाल। शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर है 32 सफ़ेद वर्ग होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो इसका आंसर है भोजपुरी शास्त्रीय भाषा नहीं है, बाकी तमिल, कन्नड़, संस्कृत ये भी शास्त्रीय भाषा है। भारत में जो है 6 शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम तथा उड़िया है। भोजपुरी इसमें जो है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को होता है, यानी उच्चतम न्यायालय को होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 326 के तहत। नेक्स्ट है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया, तो किसके द्वारा किया, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, यही कथन सही है। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। कांशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी, तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है भू समीपक।
कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है सतलज नदी पे। नेक्स्ट है केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यह जो है गुजरात में पाई जाती है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो उसको जो है वित्त की कमी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में दिया है किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 2018 में शुरू किया गया था। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो डैश है, तो क्या है वह जो है भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जब 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस डैश का गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग एवं डैश को एक साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदायों के विवादों को समाप्त कर सकते हैं। तो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन को जोड़कर। ऑप्शन नंबर खिलाफत आंदोलन इसमें होना चाहिए, हमको लगता है ज़्यादा यही होना चाहिए, ज़्यादा चांस है, लेकिन इसमें आंसर डी दे दिया है स्वदेशी आंदोलन। आप लोग कंफर्म कीजिएगा 22 का। प्रैक्टिस सेट 8 का जो है 22 का कंफर्म कीजिएगा। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर है आपका गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी सभी जो सही है विक्रमांक देव बिल्हड़ रचनाकार हैं इसके, और गीत गोविंद के रचनाकार जो हैं जयदेव हैं। राजतरंगिणी के कल्हड़ और पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम है, तो क्या नाम था? इसका आंसर है सीरी नाम था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में जाना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका आंसर है लोथल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से जो है आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रारंभ होता है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए बिहार में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है, शुरू किया गया है। अभी जो है कम्प्लीटली बन के रेडी नहीं हुआ है, इसे याद रखिएगा, यह बिहार में है। नेक्स्ट है पेटेरी ओरपो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है फिनलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अमिता देवरानी को। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में दिया है आपका, वह है भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है अभियान से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर है 31 का वह आपका आर्थर पिटनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? तो इसका आंसर है वह आपका 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करता है? तो इसका आंसर है ऋणात्मक टर्मिनल का। नेक्स्ट है 34 नंबर हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो इसका आंसर है ध्वनि की आवृत्ति को। नेक्स्ट है क्या होगा यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध न हो? तो इसका आंसर है उसकी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी डैश ऊर्जा की घटक होती है? तो इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा की घटक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 37 नंबर क्वेश्चन है भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो इसका आंसर है भाप वाष्पीकरण पदार्थ को। नेक्स्ट है
Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है वो है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है ना कि Fe न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन Fe2 पॉजिटिव जब हो गया तो इसमें जो है Fe2 पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जो है क्या होता है किसी और को दे देता है, तो दे देता है तो प्लस हो जाएगा, अगर किसी से लेता तो माइनस हो जाता है। या आप साधारणतः इस तरह से समझ सकते हैं। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है। तो इसका आंसर है समूह 9, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है N2O, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है देखिए N2O का प्रयोग जो है सर्जरी के दौरान दर्द होने पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? यह ठंडे जलवायु में जम जाता है इसलिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया है या नहीं? तो इसका आंसर है ऊंचाई में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को बचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका सहारन सिल्वर चींटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए यह चींटी जो है बहुत ही तेजी से दौड़ती है। 46 नंबर। आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में। तो इसका जो आंसर है वह है आपका ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह करके। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की संपूर्ण आंत को छोटी आंत एवं बड़ी आंत में विभाजित किया जाता है। छोटी आंत पीछे की और बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जो भोजन जाने के क्रम में व्यवस्थित होते रहते हैं। इनका सही क्रम है ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। नेक्स्ट देखते हैं 47। टार्सल हड्डियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पैर में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस फूल न लगने वाले एवं बीजाणुधारक पौधों की जड़ें होती है? तो इसका आंसर है फर्न्स। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है एंटीबायोटिक का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो 50 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधों को पंखे के नीचे रखकर। नेक्स्ट है यहाँ से अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द नेवर सेंटर ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक होता है CO, एक होता है मेमोरी रजिस्टर और एक होता है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं एक सुबाह्य पोर्टेबल निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? तो उसे जो है नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका OCR का। OCR का सूत्र फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? तो इसका आंसर है 200 से 2000। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो PROM होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर। निम्न में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो 96 का जो आंसर है पेन ड्राइव। नेक्स्ट है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में
ट्रांसलेट करता है, जिसे डैश कहते हैं, तो जिसे सोर्स कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोक्ता एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं, प्रयोक्ता माने यूजर होता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है मल्टीटास्किंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ये ASP.NET में प्रत्येक क्षेत्र का एक यूनिट डैश बिट्स आइडेंटिफायर का प्रयोग करता है, तो 99 का आंसर है 120। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, किसमें डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर है प्रोग्राम डिज़ाइन में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक सर्किट को डिज़ाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? तो इसका आंसर है इंटरफेसिंग। नेक्स्ट है डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके, तो इसका आंसर है डिक्रिप्टेड होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र क्या है? तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। क्लास AIP में क्लास की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क ID बाइट की संख्या डैश है, तो कितना है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न उपकरण GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, पर आधारित OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायता देता है, तो कौन सा सहायता देता है? वह है आपका सभी विकल्प सही है, कीबोर्ड, टचपैड और माउस। उपरोक्त सभी कथन सही है। 106 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करें, फिर इंटर प्रेस करें, किसका प्रेस करना होता है? तो Ctrl+P करेंगे तो ये प्रिंट होगा, और उसके बाद इंटर प्रेस करना होगा। Ctrl+P प्रेस करने के बाद इंटर दबाइएगा तो प्रिंट होने लगता है। 108 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वह आपका निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है कॉलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है और बाकी जो है खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार है ओल्ड पेज है, नेक्स्ट पेज है, इवेंट पेज है, कॉलम नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को MS वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? तो 109 का आंसर है वह आपका जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 OSI का पूर्ण रूप है, तो क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसका फुल फॉर्म है। OSI का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से जो है झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2021 में केंद्र की BJP सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। 111 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर है वह आपका 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के तर्ज पर जून 2020 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किस शहरी योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों पैड ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोग 7762840035 यानी 7762840035 पे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। आपको जो है कुछ शर्तों के साथ पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको जो है बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को ही देख लेते हैं। मनरेगा के तर्ज पर जून 2020 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किस शहरी योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा? तो इसका जो आंसर है वह आपका मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन जो महागठबंधन है ने कितनी सीटें पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया? तो 114 का सही आंसर है 47 सीटों पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में युवा साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित संथाल परगना के दुमका जिले के चर्चित लेखक नीलोत्पल मृणाल की कृति नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है?
तो वो जो है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, ये नहीं है। बाकी डार्क हॉर्स 2015, औघड़ 2019, यार जादूगर, ये जो है सभी किसके हैं, तो चर्चित लेखक नीलोत्पल मृणाल की कृति है। ABC जो है नीलोत्पल मृणाल की कृति है, और बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन ये जो है इनका नहीं है। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम शहीद बाबा तिलका मांझी संबंधित थे, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है पहाड़िया जनजाति से, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 117 नंबर, भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। यह मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना के कितने जिलों में आच्छादित है, तो इसका आंसर है 6 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ पर है, तो इसका आंसर है भद्रकाली मंदिर के पास, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था, तो इसका जो आंसर है वह है आपका 7 गढ़ और 21 परगना में। कोल्हान राज में विल्किंसन रूल कब से लागू हुआ था, तो इसका आंसर है 1836 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड रत्न से सम्मानित झारखंड की स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है मोनिका मुंडू, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 122 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी डोईसागढ़ से झंडा फहराया था, तो इसका आंसर है जॉन वेबहिस्ट। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी का इन 2 नदियों की संयुक्त धारा के बाद होता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका दक्षिणी कोयल और शंख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 125 राजमहल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इस क्षेत्र से अजय नदी का उद्गम होता है, यही गलत है। औसत ऊंचाई राजमहल क्षेत्र के संबंध में जो सही कथन है उसको देखते हैं। औसत ऊंचाई जो है इसका 150 से 300 मीटर है। इसके पूर्वी भाग में लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। यह सबसे नूतन भौतिक संरचना वाला क्षेत्र है, यह भी सही है। नेक्स्ट है हो जनजाति गाँव का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर है सरदार होता है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ए सिंपल सदानी ग्रामर के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर है पीटर शांति नवरंगी। नेक्स्ट है झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर है बालकृष्ण सहाय। आर्यावर्त है कि आर्यावर्त है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर है देश में झारखंड का स्थान 1% में 9वां है, यही गलत है। कौन सा स्थान है बताइएगा। प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन 0.08 हेक्टेयर है। न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा है। सर्वाधिक आरक्षित वन पश्चिमी सिंहभूम में है। कौन सही नहीं है, तो 130 का जो है डोलामाइट धनबाद में, यही गलत है। ग्रेफाइट पलामू में है। बेरिलियम कोडरमा में है। क्रोमियम पश्चिमी सिंहभूम में है। झारखंड का कौन सा भाग डव एस के लिए विख्यात है, तो इसका आंसर है दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। निम्न में से कौन सा स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी, तो इसका आंसर है बोकारो में नहीं की जाएगी, पलामू में की जाएगी और चाईबासा में और दुमका में। नेक्स्ट देखते हैं नरवा पहाड़, तुरामडीह, केरुआ आदि खान का संबंध किस खनिज से है, तो इसका आंसर है यूरेनियम से। नेक्स्ट है करगाली कोलबासरी किस जिला में स्थित है, तो इसका आंसर है बोकारो में। नेक्स्ट देखते हैं पंख योजना का संबंध है तो किससे है, इसका आंसर है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल जोड़ने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 136 दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में दलमा वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड का दूसरा मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो पहला जो है धान है, दूसरा मक्का है, तीसरा गेहूँ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है केंद्रा को जो है झारखंडी वायलिन कहते हैं। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है चैत्र माह में। सरहुल को बाप पर्व भी कहते हैं। सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर है हॉकी से। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर है 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुफा में विवाहित जोड़ा का संबंध किस चित्रकला से है, तो इसका आंसर है कोहबर चित्रकला से।
किसका संबंध पश्चिमी सिंहभूम से नहीं है? तो इसका आंसर है तेलियागढ़ का किला जो पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, किसानगढ़ का किला, जगन्नाथ का किला, चैतगढ़ का किला ये पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 80 से 82% किस किस्म के लाह है? तो इसका आंसर है वैशाखी लाह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए लाह का उत्पादन जो है हमारे पलामू में भी ज़्यादा हुआ करता था पहले, लेकिन अभी जो है बिल्कुल कम, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं के बराबर जो है हमारे एरिया में हो गया। यह जो है पलाश के पौधा में और बेर जो फल होता है इसके पौधा में ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता था, और यह जो है बहुत ही कीमती हुआ करता था। जब वो क्या बताऊँ मैं, कम से कम जो है 17-18 साल पहले ये 60 से 70-80 रुपये केजी था। आप समझिए 500, 400, 500 केजी इसका जो है भाव हो जाता है लगभग। आई थिंक झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया? तो 145 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची में। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात है, तो इसका आंसर है 50:50। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहां जनजातीय जीवन की अनेक बस्तियों में पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित हैं? तो इसका आंसर है रांची में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में 1916 से 1919 ईस्वी तक नज़रबंद रखा गया था? तो इसका आंसर है रांची में। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं झारखंड के भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 से बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता CF एंड्रयूज ने की। इस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है डाल्टनगंज में। डाल्टनगंज जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। अब जो है इसका नया नाम क्या है? मेदिनी नगर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है मिर्चैया रांची में है, यही गलत है। और बाकी उसरी गिरिडीह में है, नागफेनी गुमला में है, गौतम धारा राढ़ू में है। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 और 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 9, 10 देखा जाएगा। तो आप लोग जो है अपने सभी मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत मतलब क्या कहें, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में और उसको जो है अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके जो है अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग भी चैनल पर नए बने हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।